नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाकुंभ, जहां आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 144 साल बाद प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर सियासत भी लगातार जारी है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। एक और संतों ने महाकुंभ में हिंदू जगहों का प्रण लिया, तो वहीं दूसरी ओर सवाल यह भी कि क्या सभी पार्टियों की नजर अब हिंदुत्व पर है, क्योंकि महाकुंभ में राहुल प्रियंका के आने की भी संभावना है। एक तरह से कांग्रेस बीजेपी की राह पर चलती दिख रही है, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या से दूरी बनाने वाली कांग्रेस के लिए अब महाकुंभ क्यों जरूरी है? आज इसी मुद्दे पर होगी बहस। उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। महाकुंभ में हिंदुत्व का तड़का, सबको लगा चस्का। राहुल प्रियंका लगाएंगे डुबकी, सनातन पर नजर सबकी। हृदय से ये लोग सब सनातनी हैं, लेकिन वोट बैंक के ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण, तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, सनातन और देवी देवताओं के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी करते रहते हैं यदा कदा। क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, और आज जब वो महाकुंभ में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उससे भी चढ़ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी मानसिकता दिखा रही है। महाकुंभ में बीजेपी की राह पर कांग्रेस, सवाल उठा रहे अखिलेश। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। इतने सारे लोग बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिखेगा? वो हिंदू विरोधी मानसिकता से हैं। वो जयचंदों के रखवाले और जयचंदों के साथ तालमेल है उनका, तो वो हिंदू संस्कृति को कुचलना चाहते हैं। महाकुंभ में संतों का सनातन प्रण, चिढ़ गया नया रण। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे, वो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ। अयोध्या से दूरी, कांग्रेस के लिए महाकुंभ क्यों जरूरी? बहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट, तो वो आपके सामने सवाल रख देते हैं जो तमाम पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। आज बहस में, चर्चा में रहेंगे सवाल। महाकुंभ में हिंदुत्व का तड़का, सबको लगा चस्का। सभी पार्टियां मान चुकी हैं कि बगैर हिंदुत्व गुजारा नहीं है। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, कोई गंगा में डुबकी लगाकर संदेश देना चाहता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो लगातार उसी पर बनी हुई है। सवाल उठा रहे अखिलेश, क्या बीजेपी की राह पर कांग्रेस? अयोध्या से तो दूरी बनाई थी, लेकिन महाकुंभ में राहुल और प्रियंका के जाने की चर्चा है। और सवाल यह भी, अयोध्या से दूरी कांग्रेस के लिए महाकुंभ क्यों जरूरी? क्या यहां पर भी हिंदुत्व पर नजर है, उसके बगैर गुजारा नहीं? ये बात समझ में आ रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, रोहित सिंह जी हैं, संयोजक युवा चेतना के। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ बीजेपी और सपा के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत सुधा मिश्रा जी आप ही से करते हैं। और मेरा सीधा सवाल यही कि अयोध्या से तो आपने दूरी बनाई, अब महाकुंभ क्यों जरूरी है? आस्था जी, सबसे पहले कुछ सूचनाओं और तथ्यों से आपका नहीं, लेकिन दर्शकों को बता दूं मैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता होता है लेकिन आप लोगों को बोलना नहीं होता है। क्या तो महाकुंभ में कांग्रेस जा रही है, ये आपका प्रश्न है। आपको बता दूं, 1900 से बात कर लेते हैं। 1915-17 में गांधी जी गए, राजेंद्र प्रसाद जी गए, जवाहरलाल नेहरू जी गए, इंदिरा गांधी जी गई, सोनिया गांधी जी गए, नरेंद्र मोदी जी गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, सब गए। ये जो प्रश्न है, इसका औचित्य खत्म हो जाता है कि आप जो कह रही है पहली बार ऐसा हो रहा है, तो आपके इस पहले प्रश्न का नहीं, पहली बार का सवाल नहीं सुधा जी। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा से आपने दूरी बनाई, तो अब महाकुंभ क्यों जरूरी है? चर्चा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे। आधा अधूरा बता रही हैं। हाँ, फिर अधूरा बता रही हैं। उसमें बहुत से लोग, आपके क्या भाजपा के वरिष्ठ नेता जोशी जी, आडवाणी जी नहीं गए थे ना? क्यों? कोई वजह रही होगी। तो आप ऐसे वजह मत करिए। हमारे अध्यक्ष जी अयोध्या में गए थे, नहा के आए, हमारे महासचिव जी गए थे, बहुत से नेता गए थे और लगातार जा रहे हैं। मैं तो वहीं की पैदाइश हूँ, मैं अयोध्या की हूँ। तो आप ये बिल्कुल प्रश्न नहीं कर सकती हैं कि हम लोग नहीं गए। दूसरी बात, मैंने आपको तथ्यात्मक रूप से इसलिए बताया, कहिए तो तिथियों के साथ, डेट के साथ आपको बताऊं, लेकिन आपको सुनना ही नहीं है।
तो आपके नहीं, आप पहले बोल प्रश्न रही का हैं, मैं भी उत्तर सुन रही हूँ, क्या? बाकी पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। फैक्ट है तो दर्शकों को आप बता रखिए, दूं कि आप इस फ्री देश हैं, की आपको इस जवाब देश देगी की हर बीजेपी। परंपरा से इस देश की हर परंपरा से आज सनातन 144 वर्ष पूर्व जब महाकुंभ लगा होगा तब भी था, आज के 144 वर्ष बाद जब महाकुंभ लगेगा फिर भी रहेगा। सनातन की परंपरा को कोई अक्षुत परंपरा कोई तोड़ने वाला नहीं, वो तोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो सतत है वो चलता रहेगा, वो चैतन्य है, चिरंतन है, वो चलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो जो ये श्रृंखला है प्रधानमंत्रियों की 75 वर्षों में, उसमें अनेकानेक लोग गए नहाए, अपना काम किया, सरकारों ने किया। तो उसमें जो प्रश्न आप उठा रहे हो कि महाकुंभ में हिंदुत्व का तड़का, सबको चस्का, सबको चस्का नहीं है, चस्का मात्र एक पार्टी का है जो इसके अनुसार अपने आप को आगे करना चाहती है। उसे लगता आप है कि मेरे सवाल से अभी भी बच रही हैं सुधा जी, बहुत महीन सी मैं रेखा है आपके जिससे सवाल आप से- बच रही हैं। बिल्कुल नहीं, आपको सवाल ही आपने करते बताया कि हर आपने महाकुंभ में कांग्रेस के नेता जाते रहे हैं, अब से नहीं, आपने कई पीढ़ियों के गलत नेता सवाल- जाते ना, ना, रहे हैं, सुनिए और इस मैम, बार भी हो सकता है जाए तो कोई बड़ी आप बात नहीं गलत होगी। आप सवाल यही कर बताना रही हैं, चाहती हैं, आपने ठीक है। गलत सवाल लेकिन का अयोध्या उत्तर में देना राम बाकी मंदिर, नहीं है। अयोध्या का राम मंदिर मैंने कहा, 500 साल बाद राम आया है, मंदिर हो, उसकी प्राण राम प्रतिष्ठा थी मंदिर जिसका हो, निमंत्रण मथुरा आपको मिला हो, था, उसके तो बाद आप सुनिए नहीं गए। मैम, मेरा सवाल ये था कि मैम अयोध्या भाई, जरूरी नहीं, आप महाकुंभ में जाकर प्रश्न आप क्या करके संदेश चुप हो देना जाते चाहते हैं। हैं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर फिर से दे दूं। आपका प्रश्न गलत है, क्योंकि लगातार कई अच्छा। वर्षों से कई लोग, कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के नेता हो, जनता दल के नेता हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो सब कुंभ में गए हैं। आपकी गलत, आपने कहा बीजेपी की राह पे, बीजेपी तब थी भी नहीं जब जवाहरलाल नेहरू जी गए, इंदिरा गांधी जी गई, चलिए, तब तक आप भाजपा नहीं इतिहास बनी के थी। पन्नों को पलट के मैंने बता रही हैं, बात लेकिन मैं क्यों नहीं वर्तमान की रहा? बात आपने कर रही झूठ हूँ। बोलते हम हैं यहाँ लौटेंगे पे। आपके पास, और ओपी सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता, उम्मीद है जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े हैं, और शायद खबर आ रही है कि वो जुड़ भी गए हैं और डिबेट में आ गए हैं ओपी सिंह जी, साथ ही तारिक खान जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे साथ रोहित सिंह जी भी हैं, संयोजक युवा चेतना, जो कि हाथ उठा रहे हैं, वो शायद जवाब देना चाहते हैं। बोलिए रोहित जी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म को जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाबर ने, औरंगजेब ने, अंग्रेजी सल्तनत ने समाप्त करने की धृष्टता का षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, विफल हो गए, उसी प्रकार देश की आजादी के बाद पल पल और पग पग कांग्रेस ने सत्ता में रहते सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार किया, काम किया। प्रभु राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। कांग्रेस पार्टी के युवराज, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को फुर्सत नहीं है, प्रियंका जी को फुर्सत नहीं है, और महाकुंभ में जब उनको लग गया कि उनको बॉयकॉट कर दिया गया है तो बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, कूद रहे हैं कि कैसे आ जाएं। देश की सम्मानित जनता और पूरी दुनिया में सनातनी समाज इस सच्चाई को जानता है कि कांग्रेस पार्टी वही दल है जिसने हमेशा संतों को भी मारने, पिटवाने और गोली चलवाने का काम किया, संतों का नरसंहार कराया, गौकशी करवाई, गौ की तस्करी करवाई। क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग? ठीक है, सुधा जी जवाब दे रही है, 20 सेकंड आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद में अभी तो 2 दिन पहले राहुल गांधी ने स्टेट ऑफ इंडिया के खिलाफ बोला। क्या बात करेंगे राहुल गांधी की नुमाइंदगी करने वाले लोग? तो मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मान रही, उनको तथ्यात्मक कोई जानकारी ही नहीं है। अभी इनके भाजपा के विधायक ने लगाया, आपको जानकारी है नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद का कितना विरोध किया? आपको कुछ पता है? सवाल अयोध्या क्या किया? 1885 में अंग्रेजी सल्तनत के एजेंट एलन ऑक्टन ह्यूम ने कांग्रेस बनाया। आप ही को बहुत जानकारी है, आप ही को इतिहास का आंकड़ा मालूम है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप महिला हैं, आपका आदर कर रहे हैं, चल के जो मन में आवेगा बोलिएगा। एलन ऑक्टन ह्यूम के बनाई हुई कांग्रेस के पहले कांग्रेस का क्या इतिहास था बताइए? Who was the president of Congress Party before एलन ऑक्टन ह्यूम? कौन सा एलन ह्यूम के पहले कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष? आप मुझे इतिहास की जानकारी बताएंगी? इतिहास का हिंदी स्पेलिंग पूछ दिया जाएगा, आपसी वाद विवाद का बड़ी शो की नहीं मात्रा बनाना होगी, यहाँ पे। मैं आप छोटी की दोनों को मात्रा रोकना होगी। चाहूंगी, तीन और लगी पैनलिस्ट हैं, बड़ा उनकी भी बात हम सुनेंगे। प्रियंका गांधी और हमारे राहुल गांधी 1 सेकंड रोहित जी, हो गई हैं। रोहित जी आगे आपको मौका मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा। ओपी सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। ओपी सिंह जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महाकुंभ तो सदियों से होता आया है, आजादी के बाद से ही कांग्रेस की जो पीढ़ियों की लीडरशिप है वो जाती रही है, इस बार भी अगर चले जाएंगे तो उसमें क्या चंभा है? ठीक है, कोई आश्चर्य की बात कोई नहीं है। इस महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, उसमें यदि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी आ रहे हैं तो ये स्वागत है। जभी से जगोरे भाई, तभी से सवेरा है। लेकिन एक बात का आश्चर्य होता है,
कि 1947 में देश आजाद। अभी मैं डिबेट में सुन रहा था कि 1 साल हो गया प्राण प्रतिष्ठा हुए राम मंदिर का, जो है गांधी परिवार का कोई ये रहेगा। मैं तो चैलेंज करता हूं कि 1947 से लेकर के गांधी परिवार ही नहीं, सपा, बसपा, वामपंथी, नेहरू खानदान, कोई यदि गया हो राम मंदिर तो वो बता दे। अरे बोलने न दीजिए उनको, फिर आप बीच में आ गई है। पहले बोलने दीजिए उनको। नहीं, आपके आपस में ऑडियो क्लैश नहीं करेंगे। मैं नाम लेकर आपको समझ लाखों दर्शक आपके जो है डिबेट को सुन रहे हैं, हल्ला न मचाएं। बोलिए। ये बहुत संवेदनशील मैटर है। दूसरी बात कि जो लोग पूरे अपने जीवन पर्यंत मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आ रहे हैं और जो पानी पी पी करके हिंदुत्व, हिंदू देवी देवताओं, सनातन धर्म को अनाप शनाप बोलते हैं, कोसते हैं, वो समय समय पर नकली हिंदू बनने का नाटक करते हैं। सजनी हमहू राजकुमार, हम भी हिंदू हैं, लेकिन यह भी आश्चर्य है कि इस देश में कुछ ऐसे भी राजनेता हैं न जिनकी जात का पता है न जिनकी धर्म का पता है। नहीं बता सकते, कोई बता नहीं सकता कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनकी जात और धर्म का पता नहीं है। दूसरी बात, इनको कम से कम कुंभ आने के पहले अयोध्या में जाकर के पूरे देशवासी सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस बात का तो जवाब कांग्रेस पार्टी दे ही नहीं रही ना। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अयोध्या नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उसके बाद भी नहीं गए, 1 वर्ष पूरा हो गया, अब महाकुंभ में जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे साथ आचार्य शैलेश जी हैं। शैलेश जी बताइए, अब महाकुंभ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आध्यात्मिक समागम ना हो के यहाँ तो एक राजनीति का अखाड़ा भी छिड़ गया है। आस्था बहन, बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता बहन से पूछना चाहता हूं कि आखिर राहुल गांधी जी सावन में हिंदुओं को चिढ़ा करके मांस खाते हैं, साथ ही साथ केरला में सावन में मांस खाते हैं, मछली बनाते हैं लालू यादव के बेटे के साथ और खाते हैं। केरला में गाय कटती है और इसके बाद उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा हमारे सनातन को उलूल चुलूल बातें बोलता है। लेट हिम फिनिश। मैं आपको अलग से 20 सेकंड दूंगी। आचार्य शैलेश जी 20 सेकंड। अपमान किया, प्रभु श्री राम का अपमान किया। आज जब दिल्ली का चुनाव आ रहा है और उन्हें लगता है कि वह नामधारी हिंदू जिस प्रकार से बने हुए हैं, जब जब चुनाव होते हैं, जब जब उन्हें लगता है कि उन्हें वोट बैंक की जरूरत है, तो कभी काशी में जाके अभिषेक करेंगे, कभी कुंभ की बात करेंगे। कुंभ जाना चाहिए उनको, सुखद बात करनी है, लेकिन वह सनातनियों को अपमान न करें। मंदिर में जाने वाले लोगों को बोलते हैं कि लड़की छेड़ने जाते हैं मंदिर में, लोग ऐसी बातें करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। सुधा जी, साथ ही साथ आस्था जी बहुत जरूरी बात है, ये कहना बहुत जरूरी है। हम बहुत साष्टांग प्रणाम के साथ हमारे गुरुजी से बताना चाहूंगी कि इस देश में 83.4% लोग मांसाहारी हैं। 84.4%। ये आपको भी सबको जानना बहुत जरूरी है। और आपको पता है 16 राज्य हमारे ऐसे हैं मांसाहार की बात नहीं होनी चाहिए। 90% लोग मांसाहार खाते हैं। नागालैंड में 99.4%। जी, ये डिबेट इस पर नहीं है कि किसकी फूड चॉइसेस क्या हैं। नहीं। आंकड़ा अगर ये कह भी रहा है कि मेजॉरिटी की फूड चॉइस में नॉनवेज है, तो ये जो वेजिटेरियन बेल्ट है उसके लिए ये कोई बोझ नहीं है। ये वेजिटेरियन बेल्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके सामने बैठकर कोई नॉनवेज खाए और उसके बाद उसके पास ये अधिकार ना हो कि या तो उसको मना करे या वहां से उठ करके चला जाए या उसको टॉलरेट करे। हम लोग तो इतने आप अपनी चॉइसेस अपने लिविंग स्पेस में अपनी चॉइसेस चला सकते हैं। मेजॉरिटी है भी तो एक नियम कानून होता है। देश संविधान कानून से चलता है तो समाज भी सामाजिक नियमों से चलते हैं। राजनीति पे मोहरा बनना बंद करिए। कम से आप लोग एंकर्स और रिपोर्टर्स को घेरना बंद करिए, असल मुद्दे के करीब जाइए। आप ज्यादातर जो मुद्दे उठाते हैं, आपके अलायंस पार्टी उसके साथ में नहीं होती। पार्लियामेंट के अंदर भी आप जो मुद्दे उठा रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी आपके साथ में नहीं थी। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी, आपको एकदम साइड कर दिया है दिल्ली से। आप लोग कम से कम जनता के मुद्दों की तो बात करिए। ठीक है, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, एक बार वो अपनी बात नहीं रख पाए हैं। तारिक खान साहब,
अब मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों के लिए खबर है कि वो महाकुंभ जा सकते हैं। अयोध्या से दूरी बनाई आपने भी, उन्होंने भी, लेकिन वो महाकुंभ जा रहे हैं। ठीक है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि 40 करोड़ लोग जा रहे हैं, उसमें आम जनता सभी लोग जा सकती है। ठीक है, कॉमन बात है, उसमें स्पेशल क्या है भाई? और मेरा सवाल भाजपा से कि हाँ, मोदी जी गए थे अयोध्या में, नहीं गए और महाकुंभ में जा रहे हैं, ये किस तरह का हिंदुत्व है? ठीक है, आधा नहीं है क्या ये? 13 के कुंभ में, जब अगर कुंभ में जाएंगे तभी हिंदू कहलाएंगे। 13 में मोदी जी गए थे, 19 के अर्ध कुंभ में मोदी जी गए थे, नहीं गए थे, तभी कहलाएंगे। इसका मतलब वो हिंदू नहीं है, या कोई बड़ा काम कर दे तो वो हिंदू कहलाएगा। ये सर्टिफिकेट अगर बीजेपी दे रही है तो उनको जारी करने दीजिए। अभी बाबा जी कुछ कह रहे थे, नागालैंड में बीजेपी की सहयोगी की सरकार, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी वहां पर गौ रक्षा का एक आयोजन करना चाहते थे, बीजेपी सरकार ने अनुमति नहीं दी। क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे इसके ऊपर? कुछ कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिसी गौ रक्षा पे स्टेट टू स्टेट डिफर करती है और हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन कर बस वोट लेना है और कुछ नहीं करना है। नागालैंड पे इस पे कोई स्टैंड है? अगर कोई जाएगा कुंभ में तभी हिंदू कहलाएगा, तो मोदी गए थे, अमित शाह गए थे, या मोहन भागवत साहब गए थे? अगर गए थे तो फोटो दिखाइए भाई। और अगर यही सर्टिफिकेट नहीं है तो कौन गया और कौन नहीं गया, ये उसका अपना पर्सनल इशू है कि जा रहा है नहीं जा रहा है। या तो पार्लियामेंट में एक कानून बना दे। एक बात नहीं, तारिक साहब ठीक है, आपने अपनी तरह का तर्क गढ़ा, आपने बताने की कोशिश की कि अध्यात्म जो है वो निजी विषय है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है निजी विषय। लेकिन जब आप राजनीति में होते हैं और जब आप कुछ मुद्दों का और कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं, उनको मुद्दे की तरह उठाते हैं, उनको अपने राजनीतिक मुद्दों की तरह इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, तो पूछा जाएगा कि आप अयोध्या में निमंत्रण मिलने के बावजूद भी 1 साल हो गया नहीं गए और अब महाकुंभ में जाकर आप कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? क्या ये भी कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है? 13 में कुंभ हुआ, राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम मौर्य साहब वहां पहुंचे। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर 500 साल बाद बना है। आप इसकी रियलिटी को समझ ही नहीं रहे। 505 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, फिर आप ही बोलेंगे। 13 में गए, कुंभ हम आयोजित कर रहे थे समाजवादी पार्टी, 100 कमियां गिनाई, तो क्या एंटी सनातनी हो गए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने विपक्षी दल है, कमियों को उजागर कीजिए। तो हम कमियां लगातार बता रहे हैं कि आपने 5,000 7,000 करोड़ बता रहे खर्चा कर दिया, लेकिन आप मुद्दे को डाइवर्ट कर दिए ना। कमियां आप बताइए, आप लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, आप लोग डिबेट्स में बता रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, वहां कोई नहीं गया, 1 साल से ऊपर वक्त हो गया, कोई नहीं पहुंचा। महाकुंभ में जाकर कौन सा संदेश देना चाह रही कांग्रेस पार्टी? ओपी सिंह जी, करोड़ों लोग गए, ठीक है, नागरिक है, जा रहे, देश जानना चाहता है, जरा इनको चुप कराइए। ये बोलिए देश जानना चाहता है कि जो हिंदू बनने का नाटक आज कर रहे हैं या जो पार्टियां आज इस पर डिस्कस कर रही हैं, इस देश या विदेश में जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो ये कितनी देर खड़े होते हैं हिंदुओं के साथ। लेकिन अगर मुसलमान को अगर एक चोट लगती है तो सारी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, जिसका उदाहरण संभल है। लेकिन इस देश में और विदेश में जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है, ये कहीं भी उनके साथ, हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो तारिक अनवर बोल रहे हैं महाकुंभ के बारे में, इनका कहना है कि 2013 में जो कुंभ हुआ था वह जो है वो बहुत अच्छा हुआ था अखिलेश यादव के जमाने में, जिसका नेतृत्व आजम खान कर रहे थे। और आज महाकुंभ के बारे में इनकी पार्टी के प्रवक्ता अफजाल अंसारी है। अगर अफजाल अंसारी इनके पार्टी के महाकुंभ के प्रवक्ता हो सकते हैं और रोज वो महाकुंभ के बारे में खिलाफ बोल रहे हैं कि महाकुंभ में गंगा है, असली गंगा तो हरिद्वार में है जहां अखिलेश यादव ना है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये महाकुंभ को भी पीडीए से जोड़ना चाहते हैं, जबकि महाकुंभ जो है ये सनातनी एकता का प्रतीक है। मुलायम ले जाकर के बैठा दिया। धन्य है सपाइयों, अगर 11 कलश उस महाकुंभ के पवित्र जल से मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को नहला देते, तब भी मान लिया जाता कि चलिए इन्होंने अपना पाप धोया।
लेकिन ले जाकर के मुलायम सिंह यादव जो राम भक्तों पर गोली चलवाया, उनको तो रोहित सिंह जी, हाँ, एक सेकंड तारिक जी, एक बार रोहित जी की बात सुन लेते हैं, फिर कलेक्टिव जवाब लेंगे आपसे। ठीक है ओपी सिंह जी, मुलायम सिंह यादव रोहित जी बोलिए, संयोजक है युवा चेतना के रोहित सिंह जी बोलिए। देखिए, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर ओपी सिंह जी, अभी किसी सज्जन की विवेचना में सुन रहा था, एक सेकंड तारिक जी, अभी किसी इसके बाद सज्जन मैं की आपके विवेचना में पास सुन रहा था कि किसने कौन सा बड़ा काम किया है। अरे मोदी जी ने तो राम मंदिर निर्माण कराने के आंदोलन में एक नायक के रूप में लड़ाई लड़ी और ईश्वर के कृपा से प्रधानमंत्री बने तो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद मंदिर को बनवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से, आंदोलन में शामिल कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, आप क्या बात करेंगे? आपको क्या अधिकार है सनातन पर बोलने का और बात करने का? ठीक है, आपसे अब लोग सनातन पर ज्ञान लेगा। सनातन का सर्टिफिकेट और महाकुंभ का सर्टिफिकेट अब वो लोग देंगे जिन्होंने राम मंदिर निर्माण आंदोलन पर जवाब गोली चलवाया। भाजपा ने भी यही कहा, आप भी वही बात दोहरा रहे हैं तारिक जी, जवाब उसके बाद सुना जी। हाँ, क्या ये बीजेपी की और तमाम लोगों की बातें एंटी सनातन और एंटी हिंदू आपको नहीं लगती? मुझे तो लगती है। क्यों? एक कुंभ को दूसरे कुंभ से कंपेयर करना, तेरा वाला कुंभ, अरे तो क्या करें? दिव्य और भव्य, नॉट इन बिटवीन, मैन नॉट इन बिटवीन, मैन प्लीज, झगड़ा करिए, झगड़ा मत करिए, यहाँ डिबेट वैसे भी उस पर नहीं है। आज के दिन हम वैसे भी बात नहीं कर रहे हैं कि 13 में क्या था और उसके बाद 16-17 में क्या था और अब 24 में क्या है। इस पर रोजाना हम बहुत चर्चा करते हैं। विषय पर रहिए, विषय पर रहिए, झगड़ा मत करिए, विषय पर रहिए। लगी सर्टिफिकेशन देने रमजान के महीने में कोई मुसलमान भाई बहन के सामने हम लोग पानी नहीं पीते हैं। आज सावन के महीने में रोहित जी, उन्हें बात कंप्लीट करने दीजिए, आपको फिर मौका मिलेगा बोलने का। रोहित जी ठीक है, ठीक है, लिमिट पे रहे कांग्रेस। एक सेकेंड, नहीं है, ललकारने का मंच नहीं है किसी को, ललकारने की आवश्यकता नहीं। शांत रहिए रोहित जी, रोहित जी शांत रहिए, बिल्कुल मैं आपसे कह रही हूं। मैं तारिक जी बोलिए। और ओपी सिंह साहब ने 3 मिनट का भाषण दिया है, मैम कम से कम 1 मिनट कहने दीजिए बात को। अब आप कह रहे हैं कि 13 कब में भव्य दिव्य कुंभ नहीं था, तो क्या ये कुंभ और सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? और क्या व्यवस्था हमने कोशिश की, हम ये भी कह रहे हैं कि कुछ कमियां है, कोशिश आप विषय से भटक गए। यहाँ सवाल दोनों के कंपैरिजन का नहीं हो रहा है, ये लोग सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। हो रही है कि कुंभ की महिमा में डुबकी लगाने के लिए अगर विपक्षी दल जा रहे हैं तो आखिर राम मंदिर से क्या दुश्मनी है? मैं कह रहा हूं, हाँ, राम मंदिर से लोग को नफरत है। राम मंदिर के अस्तित्व पर और भगवान राम के अस्तित्व पर कांग्रेस ने हलफनामा दिया था, आपको याद है आदरणीय आस्था जी ना? एक सेकंड, राम जी के अस्तित्व पर कपिल सिब्बल जी जिनको निर्दलीय समर्थन देकर 20 सेकंड पूरा कीजिए तारिक जी, उसके बाद सुधा जी। कपिल सिब्बल ने हलफनामा दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, पहले कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस पार्टी है, तारिक समर्थन से राज्यसभा के मेंबर हैं। रोहित जी शांत रहिए, पीसीआर में जिसका नाम लूंगी उसकी आवाज जाएगी। हाँ 5 मिनट है मेरे पास। तारिक जी 20 सेकंड अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद सुधा जी। अभी ये बीच में बोलने लगे नहीं, कोई नहीं बोलेगा, आप अपनी बात करिए और विषय पर करिए। म्यूट कराइए। नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज जाए। आप डेट चाहती हैं, पार्लियामेंट में जितनी पार्टियां हैं लिखित आदेश करा दें, ये क्या मतलब है? हम खुद मंदिर बना रहे हैं इटावा में, इतना बड़ा आए चले, ये कब चल रहे हैं? योगी कब चल रहे हैं? मैं इनको न्योता दे रहा हूं, आज चले, ओपी सिंह चले हमारे मंदिर में। ये कौन सी बात है? मेरा मंदिर तुम्हारा मंदिर, मंदिर सबका है। नहीं, मंदिर सबका है, मंदिर बन गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर सबका है ना, आपको कोई वहां जाने से रोकेगा और ना ही किसी के निमंत्रण की जरूरत है। लेकिन फिर भी निमंत्रण मिला था ना एक आयोजन का, चलिए आप नहीं गए, आपने कहा कि कोई बात नहीं, जब भगवान बुलाते हैं तो तब श्रद्धालु खुद जाते हैं। पर अब तो 1 साल हो गया। नहीं, 1 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, हमारा मंदिर बन जाएगा, ये तुरंत दौड़े चले आएंगे क्या? मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तुरंत ही मैं बुला रहा हूँ। जिसकी श्रद्धा है वो खुद जाए, भी दे रहे हैं, जिसकी श्रद्धा है वो खुद जाएंगे। भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है, लेकिन जो राम की जन्म का स्थान है, जहाँ 500 साल बाद मंदिर बना, जहाँ कई पीढ़ियों का संघर्ष चला और पूरे संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से, ये पूरे विश्व में उदाहरण है, इस पूरे विश्व में उदाहरण है जितने शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष राम मंदिर के लिए हुआ। आपने अभी कहा कि भगवान हर जगह है, तो हाँ बिल्कुल है, और लेकिन इसके लिए आप उस राम जन्मभूमि जहाँ श्री राम का जन्म हुआ उसकी महिमा को कम करके नहीं आंक सकते। कोई कम नहीं कर रहा, हमने कभी नहीं कहा उसकी महिमा को हम कम कर रहे हैं, ये तो आरोप है इनके, हमारे भी आरोप है इनके ऊपर। 10 क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री 13 वाले कुंभ में? अब वो हल्के हिंदू है, ओपी सिंह जी छोटे हिंदू हैं, अब बताइए मेरा ओपी सिंह जी, आप छोटे हिंदू हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है
कि अब तारीख अनवर सनातन धर्म और मंदिरों के बारे में क्या बताएंगे, जब इनको यही पता नहीं कि सनातनियों का अयोध्या का भगवान का राम का मंदिर, मथुरा में कृष्ण का मंदिर, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तुलना ये सैफई और इटावा के मंदिर से कर रहे। ये दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य। दूसरी बात, आप बार बार अयोध्या जाने की बात कर रही है। 1947 से जब आप तक नहीं गए तो क्या 1 साल और क्या 2 साल? मेरा एक चैलेंज ठीक है ओपी सिंह जी, सुधा जी, उसके बाद आचार्य शैलेश जी। हाँ, कंक्लूडिंग आस्था जी, बहुत अच्छी लाइनें हैं कि मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी सर हो कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। तो इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला इस तरह से तलवे नहीं चाटेगा कि सच्ची बात को दरकिनार करा के हर झूठ बात पे अपना अपना सजदा दिखाता रहे। मैंने शुरुआत में कहा धर्म मेरा व्यक्तिगत है, धार्यते इति धर्म, जो कुछ मैं धारण करती हूँ अपने मन में वो मेरा धर्म है। और मेरे सनातन धर्म को बपौती और किसी का ठेका नहीं है कि बताएगा मुझे मैं क्या करना है कि नहीं करना है। मेरा मन है, मैं क्या करना चाहती हूँ मैं करूंगी। ठीक है, ना आस्था जी बताएंगी ना ओपी भाई बताएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है ओपी सिंह, शैलेश जी। हाँ, आस्था बहन, समाजवादी पार्टी का आप देख लीजिए चाल चरित्र और चेहरा। यहाँ सनातन धर्म की बात हो रही है, कुंभ की बात हो रही है, तारिक खान नाम का मुसलमान व्यक्ति को बिठा दिया प्रवक्ता के रूप में। इसी से यह सिद्ध होता है कि यह देखिए समाजवादी पार्टी, इसमें पंथ का कोई रोल नहीं है। पार्टी जिसको चाहे जिम्मेदारी दे, वो ये मान के चलती होगी कि वो एक बौद्धिक वर्ग से एक शख्स को चुन के अपना पक्ष रखने के लिए भेज रही है। इसमें पंथ का कोई मैटर नहीं है। सकते हैं कुंभ में सबका स्वागत है, म्यूट कराइए। ठीक है, राजनीति को तरीका नहीं होना चाहिए। चलिए, इस बात पर कुल मिलाकर राजनीति जोरों पर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। इस तरह की खबरें आई हैं। हालांकि वो कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे, इसको लेके कोई तारीख फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की पूरी है, जिसे लेकर महाकुंभ पर सियासत भी जारी है। अब सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वार पलटवार का दौर चल रहा है। एक ओर संतों ने महाकुंभ में हिंदू जगहों का प्रण लिया, तो दूसरी ओर सवाल है कि क्या सभी पार्टियों की नजर अब हिंदुत्व पर है, क्योंकि महाकुंभ में राहुल प्रियंका के आने की संभावना के चलते एक तरह से कांग्रेस बीजेपी की राह चलती दिख रही है, लेकिन अखिलेश यादव अब भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि अयोध्या से दूरी बनाने वाली कांग्रेस के लिए महाकुंभ क्यों है जरूरी। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।